हाय दोस्तों। आज संविधान में से 30 क्वेश्चन लिए गए हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, पुलिस की भर्ती हो, स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सब में 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया ही गया है। और काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी निकाल करके मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ, जो कि उम्मीद है कि नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम आपके पास आएँगे, उसमें से 1, 2, 3 क्वेश्चन इसमें से आएँगे ही आएँगे। आप काफ़ी ध्यान से देखना इसे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कुल कितने देशों से लिया गया है? 60 देशों के संविधान को ध्यान से देखा गया है और उसमें से अच्छी-अच्छी चीज़ें ली गई है। तो कितने देश हैं? टोटल 60 देश है जिसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो यह प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार वाणिज्य और सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन आपके पास, व्यापार एवं वाणिज्य कौन से संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये भारतीय संविधान में लिया गया है। काफ़ी रिलेटेड, इसी बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि आप ध्यान से देखना इसे। अब अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने धारा है? तो भारतीय कानून दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, ये 2 है, ठीक है ना? जिसमें आईपीसी यानी भारतीय कानून दंड संहिता में कुल 23 अध्याय हैं। कुल 23 अध्याय हैं, जिसमें 511 धाराएँ हैं और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी में 23 अध्याय हैं और 484 धाराएँ हैं। दोनों अलग-अलग क्वेश्चन है, दोनों मतलब अलग-अलग आंसर है। दोनों अगर ये क्वेश्चन अगर आता है कि भारत में कुल कितनी धाराएँ हैं, तो दोनों जोड़ कर के आप बताओगे, ठीक है ना? 995 धाराएँ हैं, ठीक है ना? अब आईपीसी में कितनी धाराएँ हैं, कितनी अध्याय हैं? तो 511 धाराएँ हैं, 23 अध्याय हैं। और सीआरपीसी में कितनी अध्याय हैं? तो 37 अध्याय हैं, 484 धाराएँ हैं। ध्यान से, इसीलिए मतलब क्वेश्चन एक है और आंसर ऐसा दिया गया कि आपको इसके लिए कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहीं आपको मिल जाएगा इस रिलेटेड, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आम नागरिक के मौलिक अधिकार हैं, सांसद के मौलिक अधिकार हैं, विधायक के मौलिक अधिकार है, जो भी है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? यानी कि आम नागरिक को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आम आदमी को टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। पहला जिसमें पहला शिक्षा का अधिकार, दूसरा वाक एवं अभिव्यक्ति, किस कोई भी चीज़ बोलने की आज़ादी का अधिकार दिया गया है। तीसरा किसी भी जगह इकट्ठा होने का अधिकार दिया गया है। चौथा है संघ, संस्था या यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है। पाँचवा है स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने-जाने तथा निवास करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है? चौथा है सॉरी पाँच छठा है जीवोपार्जन यानी जीवन जीने के लिए किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? लोकसभा के लिए, राज्यसभा, विधानसभा और देश में राष्ट्रपति
एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग। अब अगला जो क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? 1951 एंड 52 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ये ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, आप ध्यान से देखना। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। वो भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। उनका जो कार्यकाल था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक पहला, दूसरी बार 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। ये काफी सारे एग्जाम में आया है, रिसेंटली ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो इसका उत्तर है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई? ये 61वें संविधान संशोधन में ये हुआ था, जहां आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और ये 1989 में ये हुआ था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति सांसद न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है यस, हाँ, नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर सांसद बनना पड़ेगा, यानी कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से उसे चुनाव जीतना होगा 6 महीने के भीतर भीतर। अभी रिसेंटली हुआ था, भारत के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद को मंत्री बनाया गया था और उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव लड़कर जीतना पड़ा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो अधिकतर जो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो है लोकसभा से। जितने भी मंत्री बनते हैं लोकसभा में, सब लोकसभा जो मेंबर होते हैं वहीं से आते हैं, वहीं से लिए जाते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इसे समवर्ती सूची में लाया गया ताकि सेंट्रल का भी ये दायित्व बने सर्व शिक्षा के लिए। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो वही चीज है, 42वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, आप ध्यान देना, ठीक है ना, ये भी है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया कौन सी समिति के सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। ठीक है, चलिए, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है आपकी नॉलेज के लिए, थोड़ा सा अच्छा से किया गया। ये भारतीय संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी हो गया, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस, उस दिन हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को, उस दिन हमारा संविधान चालू हो गया। अब इन्हें भीमराव अंबेडकर को ही क्यों कहा जाता है कि निर्माता है? क्योंकि ये ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष थे, होने के नाते इन्हें ही कहा गया कि भीमराव अंबेडकर ही संविधान निर्माता है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में ये विभाजित है। वर्तमान समय में बात कर रहा हूँ, एज ए प्रेजेंट 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों में ये विभाजित है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी? या ये भी बोल सकते हैं, दो क्वेश्चन इसके अंदर है, संविधान में कितनी बैठकें हुई थी और संविधान बनाने में कितना समय लगा था। ठीक है ना, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में 166 बैठकें की गई थी, जो संविधान निर्माण के लिए था। अब अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ठीक है, जिनमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे। ठीक है ना, उस समय जो प्रांत जो थे, छोटे छोटे जो प्रांत थे, 292 थे। 93 रियासत थे जिसके प्रतिनिधित्व आए थे, और 4 जो थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान प्रांत के प्रतिनिधित्व इसमें आए थे। तो टोटल 389 सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे, जो अलग अलग प्रांतों और रियासतों और वैसे आए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान में कितने चित्र हैं? संविधान जो बुक बना, जो संविधान जो लिखा गया, लिखित संविधान जिसको बोलते हैं, कि वो उसमें कितने चित्र हैं? तो संविधान में जो 22 भाग है, संविधान के 22 भाग है, और हर भाग की शुरुआत में 8x13 इंच के, मतलब 8x13 इंच के चित्र बनाए गए। ठीक है ना, और ये शुरुआत के जो हर भाग के स्टार्टिंग में ये लगाए गए। इसमें टोटल 22 चित्र बनाए गए। इसको बनाने में 4 साल लगे थे। ठीक
ठीक है? इसको बनाने में 4 साल लगे और इस काम के लिए नंदलाल बोस को 21,000 रुपए मेहनताना दिया गया था और दूसरे कलाकार प्रेम बिहारी राजदा को मेहनताना उन्होंने ठुकरा दिया था, उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए थे। अब ये जो क्वेश्चन अब इसमें है कि यार संविधान में जो चित्र बने थे किसने बनाया था? तो नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी जायदा ने बनाए थे। अब ये भी है कि भैया उनको कितना मेहनताना मिला था उस समय? तो 21,000 मिला था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया? तो यह है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान का संशोधन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी से यही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें और दिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? तो यहाँ नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को और सरकार की संरचना, ये भी दक्षिण अफ्रीका की सरकार से लिया गया। अब ये है कि भारतीय संविधान ने रूस के संविधान से भी क्या लिया? तो स्थानीय स्वशासन प्रणाली, राज्य प्रणाली, प्रतिनिधि, कार्यकारी और न्यायिक संस्थानों की स्थापना, ये रूस के संविधान से लिया गया। अब ये आयरलैंड के संविधान से भी कुछ लिया, उन्होंने क्या लिया? भारत के निर्देशक सिद्धांत और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया? तो ये आता है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने अमेरिका के संविधान से क्या लिया? अब ये अमेरिका का जो संविधान जो है विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। सबसे पुराना और सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे पहला बोल सकते हैं कि अमेरिका का ही संविधान था। ठीक है, अब इसमें जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की स्वतंत्रता, ये अमेरिका की संविधान से लिया गया। अब उस समय हम ब्रिटिश के गुलाम हुआ करते थे, तो ब्रिटिश की सांसद संविधान से भी कुछ लिया गया। तो इंग्लैंड की के संविधान से क्या लिया गया? तो संसदीय प्रणाली, ये इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया। अब ये एक बहुत फेमस है अगला क्वेश्चन, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? ठीक है ना? तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन जो था वो साइमन आयोग के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर था। ठीक है ना? अब साइमन आयोग की रिपोर्ट जो थी वो क्या था? वो था भारत के लिए भावी संविधान तैयार करना। भारत के लिए भावी संविधान तैयार करना।